ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव महापुराण की 15वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम भगवान शिव का बरात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान की कथा का श्रवण करेंगे। सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने दाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरेय के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं वर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अंतत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुद्ध के साथ लगन में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ जोग है। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंत ग्रंथ संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वह उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनीश्वर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिजाराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिजाराज मेरु, गंधमादन, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वत शिवरों, आप सब लोग मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करे। हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत बलिभांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, माँ बाप, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसीलिए जय शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो उसके विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को अरुंधति जी की और हिमाचल को भी भोजन कराकर संभव भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की बलिभांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा ब्रह्म दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है, दूसरे किसी की नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। फिर वह शैलराज पुण्य प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय कर लिया। ऋषि बोले, गिरिजाराज, भगवान शंकर तुम्हारे जाचक है, तुम संभ्या उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है। इससे उत्तम और क्या हो सकता है? हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अंत्या तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंत्यकरण वाले उन मुनियों ने गिरिजा कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हैं कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिजाराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उस समय परम सती सम्मुखी
अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिजाराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोक आचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन कराया। फिर चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके संतोष दे वह सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सुक्तियों से उनका स्तवन करके वह वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषि ने कहा, देवादेव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिजाराज और मैना को समझा दिया है। गिरिजाराज ने आपके लिए पार्वती का बाम दान कर दिया है। अब इसमें कोई ननूच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके जहां विवाह के लिए चाहिए। महादेव प्रभु, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का जय वचन सुनकर लोक आचरण परायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने ना कभी देखा है और ना ही सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसे देखा है उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वह ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षद सहित शीघ्र बुला ले। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, जक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करे। इनको तथा अन्य सब लोगों को जहाँ सादर बुला ले, वह सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे। इसमें संचय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगल आचार आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महापराग प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किए वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरू आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिजाराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्नता से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उनका सबका यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वह सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। फिर आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वह बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाह उचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, बांति बांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिजाराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। बांति बांति के आभूषण से विभूषित हुए राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने आनंद मंगल कार्य संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने समय बड़े हर्ष के साथ लोक आचार अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालयवी सर्वतोभावन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों को आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे।
देवताओं के निवासभूत गिरिजाराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को जतनपूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्तांचल, उदयांचल, मलय, द्रोत्र, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, क्रोच, पुरुषोत्तम शेल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्या, कैलाश तथा अन्य पर्वत रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्रियां ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा वहां जहां भी जो पर्वत है वह सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है जय जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदा अर्पण किया। सोनभद्र आदि नंद और संपूर्ण नदियां दिव्या नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, जमुना, सरस्वती, बैनी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान की जहां आई। उन सबके आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे, ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, बंधन बारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। बालते बालते की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने जहां पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का जथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुआर कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं सुशोभित किया। प्रत्येक घर में दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए गए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया गया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनाई गई और उनमें उन खंभों के चारों ओर लगा दिया गया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब और लटका दी गई। सुंदर तोरण से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे हुए थे जो इस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अंतत प्रसन्नता से मरे हुए गिरिजाराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवऋषि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। नेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहां स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहां सब और ऐसी अवैधुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वह एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है कहाँ स्थल है। कहीं कृत्रिम सी बने हुए थे, कहीं सारसों की पंक्तियां थी, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वह कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने हुए थे जो स्थावर होने पर भी जगमों के समान जाल पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अवैधुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां था रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों को ही कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। मुने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अवैधुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति थी, ठीक वैसा
ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पा रहे थे, जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग बेशुद्ध केसर के समान था। वह 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वह स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चमर से अलंकृत हो दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह ब्रेकु आदि समस्त तपोधनी ऋषि, अनन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वह भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देव ऋषि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्य से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिजाराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोगों का भी जतन पूर्वक निर्माण किया। उन्हें लोक में उन्होंने उन देवताओं के लिए अंत तेजस्वी, परम अवैधुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षणभर में अवैधुत सत्यालोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षणभर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अवैधुत उत्तम समस्त ऐश्वर्य से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालकों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अवैधुत बड़े बड़े भवन बनाए। फिर कर्मशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने कर्मशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्त्रों की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। वह परम उज्ज्वल महान प्रभापुंज से उदासित और उत्तम और अवैधुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अवैधुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार जयसारा लौकिक व्यवहार करके हिमालय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि, हिमालय का जयसारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राग तात बताते आपको नमस्कार है। कृपा निधि, आपके मुंह से जो अवैधुत कथा मुझे सुनने को मिली है, अब मैं भगवान चंद्रमौलिका के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाश के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम जश को सुनो। मंगल पत्रिका का पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, फिर उसे बांझ कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के जहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का बलिभांति संपादन किया है, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अंत आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का जय वचन सुनकर वह ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोक आचार सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उसे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें जब वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया। आज से 7वें दिन मेरा विवाह है
उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनि और सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रण करो। सब लोगों में मेरे शासन की गुरुता को समझाकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए जहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को श्रोधार्य करके तुमने शीघ्र ही जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। फिर शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां खड़ा बारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गई। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों से आनंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्री आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आए। वह सब के सब उत्सव मना रहे थे। फिर मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अविद्युत महान उत्सव होने लगा। देवगणों उस अवसर पर जथायोग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु के वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वह सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर निरंतर रूप से करने लगे और उस शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मृतिकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने लगे। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वह उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा संभय उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट प्रति तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषण से रूप में जो 2 सर्प बताए गए थे वह नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अनन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्न में आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो बसम लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चरम आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्या दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। मैं साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। फिर विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कर भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देवादिदेव महादेव प्रभु, आज आपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं। अंतिम मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में स्वतंत्रता विखायित हो जाएगी। अंत्यनाथ आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने जश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अवैधिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अंत्य वह मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य समस्त किया। महामुने, उस समय कच्छप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, पराशर, मार्कंडेय, अरुणपाल, अकृत, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, पिपलाद, कौशिक, कौत्स तथा शिष्य से व्यास, जय और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप पाए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अवैधिक कर्म करने लगे। वह सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अंत्य वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वह सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु
जो नाना प्रकार की लीलाएं करवाने वाले थे, सब आनंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य किया। भगवान शिव का प्रात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को जहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिजाराज हिमबान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकरण, केकराश, विकृत, विशाख, पारिजात, दुंदुभ, कपाल, आवेशन, कुंड पर्वत, अग्निमुख, आदित्य, मुर्दा, गणवाहा आदि वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रफल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वह सब सहस्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वह सबके सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम वस्त्र धारण किए थे और हार, कुंडल, क्यूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमबान की नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्र देवी की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वह शत्रु को अंतित ब्याह देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वह उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रवाह पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, बेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों का गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दंदुभियों की दबनी से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थी। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवट डुलाए हुए जा रहे थे और वह अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापति पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अंतत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बरात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वह शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकनी, जातुदान, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुमरू, नारद, हाहा और हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से बढ़कर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जग माताएं, सारी देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवकन्याएं, जय तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है जय सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षि द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके सब यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्रित हो समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया। वह शिव का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया है। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वह वहां के विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवऋषि नारद चकित हो गए। फिर हिमाचल ने देवऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मेनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप आनंद आ पहुंचे। गिरिजाराज हिमबा ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्रित करके पर्वत और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। संभव में बड़ी भक्ति के साथ वह प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए।
उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वह अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वह वृषभ पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह नाना प्रकार के आभूषणों से भी भूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपने पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग आभूषण बनने और सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अवैध दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सर्वेश्वरगण हाथ में चवर किए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वह साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा, सबके ईश्वर और पासपों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव की वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनीता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त, महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझे ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिजाराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिजा राज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। फिर शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयं ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मेना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसीलिए उन्होंने तुमको बुलाया। वो समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मेना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने, गिरजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अवैध लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिजा के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले प्रात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पातकाएं फहराते हुए बसु आदि गंधर्व आए। फिर मणि गिरिवती जक्ष, तदंतर क्रम से जमराज, वरुण, बाचु, कवेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। जैसा उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप में गुण में संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती है कि क्या जय ही शिव है। नारद जी कहते हैं, जय तो शिव के सेवक है। मैना जय सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती है, जय उनके सेवक ही जब इतने सुंदर है, तब वह सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वह संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान शाम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वह पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्लित कमल के शोभा को छीने लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त, मुकुट आदि से विभूषित, पक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए वह लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वह बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ही जय मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें संशय नहीं। मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अंत मैना की जब बात सुनकर उनसे बोले, देवी, जय शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि है।
भगवान शंकर के संपूर्ण कार्य को अधिकारी तथा उनके प्रिय है। पार्वती के पति जो दुर्लभ शिव है, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वह संपूर्ण ब्राह्मण के अधिपति, सर्वेश्वर तथा संव्यम प्रकाशम परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणक उमा को महान धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वह मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीतियुक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। जय गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया है, इन सबके जो पति है वह मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते, नारद, मैना ने प्रेमपूर्ण हृदय से ज्यों ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अवैधुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी कण अवैधुत तथा मैना के अहंकार को चूर करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, जय साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी बारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अवैधुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वह संभव तो अवैधुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अवैधुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरमर दबने के समान शब्द करते थे। किन्नी के मुंह टेढ़े थे तो कोई अंतत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे। किन्नी का मुंह दाढ़ी मूछों से भरा हुआ था, कोई लंगड़ा था, कोई अंधा था, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे, तो किन्नी के हाथों में मदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गौमुख बजाते थे। गौड़ों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के थे बहुतरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्नी के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्नी के बहुत से नेत्र थे। किन्नी के सिर ही नहीं थे और किन्नी के बहुत खराब सिर थे। किन्नी के कान ही नहीं थे और किन्नी के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात व विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने तुमने उंगली द्वारा रुद्रगणों को दिखाते हुए मीना से कहा, वरनानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल बेया से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वह वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का बस्तर। जैसा देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, जय है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा की झोंके के खाकर घिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुर्गह में पड़कर ठगी गई। यूं कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिजा प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिय सती मैना को चेत हुआ, तब वह अंततः शुद्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वह तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा था कि शिवा शिव का ही वरण करेगी। पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी दुबुद्धि देवऋषि, तुमने मुझ अदम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उसकी उस तपस्या से यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का विनाश हो गया। कहाँ गए वह दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की बात तपस्विनी पत्नी भी बड़ी
दुर्ता है वह संभ्या इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तुझे दुष्टा ने संभव ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर जतन पूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंककर मोम के तेल का आदरपूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुतिस्थ गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई जश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चीता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उस सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। जय तो मेरा मरण है, जय पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए। सप्तऋषि लोग संभ्या मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश कर दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्व क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश से ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु तुझे शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चले जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जय कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष से अतिशय व्याकुल होने के कारण वह पति के समीप नहीं गई। देवऋषि उस समय सब देवता कर्मशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ मुझे देखकर तुम संभव मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है जय उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, जहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता अब दिक्पाल क्रमशः आकर जूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। जब शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री की अंत्यत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अंत्यत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हो। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर विशिष्ट आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर जब बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिजा की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वह दान पात्र होकर संभव तुम्हारे घर पधारे हैं। उनकी ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना। ऐसा कह अंतत बिहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अंतत व्याकुल हो वहां आई और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो। देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो। भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को बलवंती जानता हूँ, वह ही सबके प्रतिपालक है, पूजनियों के भी पूजनीय है तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हठ न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुबरते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्मा को देखो और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ,
अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए गिरिजाराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती संभ्य आकर जहाँ रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? जय रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर ही है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में जब वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है, कल्याणकारी मेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा संभ्य प्रकाश है, इनके नाम और रूप अनेक है। माता जी, श्री विष्णु और ब्रह्मा देवी इनकी सेवा करते हैं। जय सबके अधिष्ठान है, कर्ता हर्ता और स्वामी है, विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। जय तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी और सनातन है, इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर मुझ सुख की बात और क्या हो सकती है? अंत्य जतन पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं संभय तुमसे जयपात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी से ही बेनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर्ग का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा संभय हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती की जय बात सुनकर शैलवेश्वर प्रिय मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर संभय मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वह किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री अब उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिजाराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती। वह निर्गुण भी है और सुगुण भी है, कुरूप भी है और स्वरूप भी है, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय है। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया है। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे संभय भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है, अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वह ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतरित हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अंत्य हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मेनका का मन बहुत कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुर्ग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्रीहरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी मैं नहीं दूंगी। जय बात में सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मुंह में डाल देती है। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अवधुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। उन्हें भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना और विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मैंने
भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप के दर्शन करो, जहाँ रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी जय बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अंतत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित, लावण्य लसित, मनोहर, गौरवर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सभी साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और जमुना भगवान शिव को सुंदर जवर डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भलीभांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अंतत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अंततः प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सजद कर अपनी पत्नियों के साथ परम ब्रह्मा शिव का जशगान करते हुए जा रहे थे। विशापासु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम जश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनिश्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार के महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्तरलिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, मेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अशब्द निंदा की थी, उसे मेरी सेवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिय मैना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया। फिर वह लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ गई। जो जैसी थी वैसी अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वह सम्मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेमपुरम हृदय वाली वह रानियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बैठाकर इस प्रकार बोली। प्रवासिनियों ने कहा, ओ हिमबान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल है। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया था, उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। शिव को पति के रूप में पाकर यह शिवा धन्य और कृत्य हो गई है। यदि विधाता शिव और शिव की इस जुगल जोड़ी को आनंद एक दूसरे से मिला ना देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो जाएंगे। तपस्या के बिना मनुष्य के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ है और हम सारी स्त्रियां भी धन्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षर से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खिलों की वर्षा की। वह सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना तथा गिरजा के बुरी भाग्य की सराहना करती रही। मुने स्त्री के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिजाराज हिमबाड़ के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्री के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे बड़े प्यार से देखा। उनकी अंगकांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारबिंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वह रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहनी हुई थी। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उदासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम अंतत सूक्ष्म मनोहर विचित्र एवं बहुमूल्य जुगल बस्तर से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी।
चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया तथा वे अंततः मनोहर जान पड़ते थे। अंततः तरुण, परम सुंदर और आवरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनी को अंततः कामनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आनंददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वह अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जब माता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वह परम आनंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरिजाराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वह बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मेनका का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह अपने दामाद की शोभा का स आनंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बार बार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वह हर्ष उत्पल मुखारविंद से युक्त हो मन ही मन जो कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य में मैं इन परमेश्वर शिव को अंगों में देख रही हूँ। मेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की पूरी पूरी प्रशंसा की। वह बोली, गिरिजानंदिनी, शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और ना कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो रही है। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका जश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक पांति पांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर दौरोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वह प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान में चले गए। इसी बीच में गिरिजाराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंगकांति नील अंजन के समान थी। वह अपने मनोहर अंकों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वह कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बिंदी, साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्या दीप्ति छिटक रही थी। बने हुए प्योर बल्ले और कंकन से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों के तथा रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित उदर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल में सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पांजेब बच रही थी और वह अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगजननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कणखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी बृह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वह हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुण्य अपने पिता के रमणीय भवन से लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहां गिरिजा के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धियों से सम्मानित हुए वह सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम शिव पार्वती के विवाह का आरंभ, हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रेषण होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को देश देना तथा शिवा का अभिषेक करना की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव
ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।